हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन, तो उसकी टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा वैलिडेशन क्या है, व्हाट इज़ वैलिडेशन, गाइडलाइंस कौन कौन सी है जो वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस, कितने टाइप का वैलिडेशंस होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैलिब्रेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। तो जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, वैलिडेशन क्या है उसे समझना। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस के बारे में जानना। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन। सेकेंड इज़ टू अंडरस्टैंड द कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है या कैलिब्रेशन क्या है उसके बारे में समझना, जानना, ये आज के टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव है। So first of all, validation. Validation is an important part of analytical as well as bioanalytical method. Important part है validation, analytical और bioanalytical methods का. It is establishing documented evidence which provides high degree assurance that a specific process will constantly produce a product meeting its predetermined specification and quality characteristic। तो वैलिडेशन क्या है? एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वैलिडेशन, जो कि प्रूव करता है, जो प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ये सारे जो आपके प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या आपके इंस्ट्रूमेंट है वो एक अच्छे क्वालिटी के हो, उसके लिए इनका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ गाइडलाइंस है वैलिडेशन के लिए, जैसे एफडीए की गाइडलाइंस है। एफडीए की गाइडलाइंस में लिखा है वैलिडेशन इज एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस which provides high degree assurance that its specific process will constantly produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes। तो वही वैलिडेशन ये एफडीए की गाइडलाइंस में लिखा है। वैलिडेशन क्या है? एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड, जो प्रोसेस कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनता है। तो वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो कि एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। उस प्रोसेस से हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी का या एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है। मतलब वो स्पेसिफिकेशन जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मेट करता है। ईयू गाइडलाइंस मतलब यूरोपियन यूनियन गाइडलाइंस क्या बोलती है? इट इज़ द एक्शन ऑफ प्रूविंग इन अकॉर्डेंस विद जीएमपी प्रिंसिपल्स दैट एनी प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटीरियल, एक्टिविटी और सिस्टम एक्चुअली लीड्स टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस में लिखा है कि जो वैलिडेशन है ये एक एक्शन है जो प्रूव करता है
कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी इक्विपमेंट, मटेरियल या कोई भी एक्टिविटी एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनसे मिलता है जीएमपी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। तो ये यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस में लिखा है। आईसीएच की गाइडलाइंस है Q2 गाइडलाइंस। Q2 गाइडलाइंस का ए जो पार्ट है उसके अंदर टेक्स्ट ऑन वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या डेफिनेशन इसके अंदर मिलेगी आपको, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेगी Q2A सेक्शन के अंदर। इसके अलावा ICH Q2B, इसके अंदर है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसमें आपको मेथडोलॉजीज मिलेंगी। इसके अलावा और भी गाइडलाइंस है जो कि डिफरेंट फार्माकोपियाज में मिलेगी, डिफरेंट फार्माकोपियाज फॉर ईच रीजन, जैसे IP, BP, USP, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, सबकी अपनी अपनी गाइडलाइंस होगी वैलिडेशन के लिए। नाउ व्हाट मेथड टू बी वैलिडेटेड, ऐसे कौन से मेथड है जो वैलिडेट करने पड़ते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन करना है किसी प्रोडक्ट का। इसके अलावा कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट, इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए इम्प्योरिटीज़ की। इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर एक्टिव मोइटीज़ ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट, मतलब किसी भी ड्रग सब्सटेंस के अंदर या ड्रग प्रोडक्ट के अंदर कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। इट मीन्स अस्से टेस्ट लगाने के लिए भी उसके मेथड को वैलिडेट करना पड़ता है पहले। इसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्टिंग के लिए भी मेथड को वैलिडेट करना पड़ता है। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए भी मेथड वैलिडेशन कंपलसरी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। There are three types of validation. There are three types of validation. First is equipment validation, second is method validation, and third is process validation. तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विपमेंट वैलिडेशन की बात करते हैं। इक्विपमेंट वैलिडेशन विल बी परफॉर्म्ड व्हेन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट। जब इक्विपमेंट वैलिडेशन हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट या नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करना होता है, उसकी लोकेशन चेंज करनी होती है इक्विपमेंट की। कोई काफ़ी टाइम से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी लोकेशन चेंज करनी है। इसके अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वहाँ पे हम लोगों को इक्विपमेंट वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ता है उसके बाद। तो इक्विपमेंट वैलिडेशन कब करते हैं? जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना होता है, या इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज करनी होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, तब हम लोगों को इक्विपमेंट वैलिडेशन करना होता है। तो इक्विपमेंट वैलिडेशन में सबसे पहले होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन इज द वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स पेयर to be delivered should be as per customer requirement URS, that is user requirement specification in the purchase order। तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एक वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या उसके स्पेयर का, कि वो इंस्ट्रूमेंट एज पर URS होना चाहिए, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मीन्स अगर सपोज आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको URS जनरेट करना पड़ता है, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है प्लांट के अंदर, देन उसके बाद उसका डिज़ाइन क्वालिफिकेशन करते हैं। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में हम लोग मेजर ये चीज़ें चेक करते हैं कि जो फीचर्स आपको उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर चाहिए वो फीचर्स उस इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए। तो दैट इज़ द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। सेकेंड वन इज इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। in installation qualification, instrument is installed by the engineer to check the installation process should meet its specification.
तो जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होगा उससे जो वेंडर है, जो कंपनी है, उसका इंजीनियर आकर उस मशीन को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद वो चेक करता है जो भी पैरामीटर्स है वो सारे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन होने चाहिए वो सारे पैरामीटर्स। दैट इज़ द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। आफ्टर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन विल बी परफॉर्म्ड। इसके बाद ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होता है, द न्यूली इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट्स एज पर द मैन्युफैक्चरर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बाय द इंजीनियर। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में होगा कि जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होगा तो उसे ऑपरेट करना होता है एज पर मैन्युफैक्चरर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस, और इसे ऑपरेट करता है इंजीनियर, क्योंकि उसने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वो चेक करता है कि इंस्ट्रूमेंट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टू बी परफॉर्म्ड। The newly installed instrument operates by the operator as per manufacturer protocol और guidelines। और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जिसका अपने को परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करना है, तो ऑपरेटर या एनालिस्ट या केमिस्ट उसी कंपनी का उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता है। अगर उससे कुछ प्रॉब्लम आता है देन उसके बाद कंसल्ट करता है विद इंजीनियर। आफ्टर इक्विपमेंट वैलिडेशन, देन मेथड वैलिडेशन। सेकंड इज मेथड वैलिडेशन। सो मेथड validation provides a high level of assurance that such methods should consistently yields results that are accurate, reproducible and they are previously established specification। तो मेथड वैलिडेशन में मेथड वैलिडेशन क्या करता है? मेथड वैलिडेशन प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी मेथड बनाया गया है उससे रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ेगी और जो रिजल्ट आएंगे वो स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड से मैच होंगे। ये इंश्योर करता है आपका मेथड वैलिडेशन। इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल फॉर मार्केटिंग बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ द वेरियस कंट्रीज। और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, फॉर और मार्केटिंग के लिए बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ वेरियस कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज़ की रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलती है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं बन के, वो उन प्रोडक्ट का पहले मेथड वैलिडेशन होना चाहिए। मेथड वैलिडेशन मतलब जिस मेथड से बनाए जा रहे हैं वो मेथड वैलिडेटेड होने चाहिए। आफ्टर दैट वी आर एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट्स। मेथड वैलिडेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स है एज पर ICH गाइडलाइंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग चेक करते हैं। जैसे सबसे पहला चेक करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू द टारगेट वैल्यू, दैट इज़ द एक्यूरेसी। इसके अलावा प्रेसिजन हम चेक करते हैं। प्रेसिजन में हम लोग चेक करते हैं रिपीटेबिलिटी, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बार बार, एक ही मेथड को हम बार बार यूज़ करेंगे, उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। फिर इंटरमीडिएट एक पैरामीटर से जो हम लोग चेक करते हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग चेक करेंगे कि वही सेम मेथड दूसरा एनालिस्ट उस मेथड को परफॉर्म करता है, उसी मेथड को दूसरा एनालिस्ट परफॉर्म करेगा उसी सेम प्रोडक्ट के लिए। देन उसके बाद उसके रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देन उसके बाद आते हैं LOD। LOD मतलब लिमिट ऑफ डिटेक्शन हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन हम लोग चेक करते हैं। लीनियरिटी चेक किया जाता है, रेंज चेक करते हैं, रोबस्टनेस चेक करते हैं, स्पेसिफिसिटी, रगडनेस, सेंसिटिविटी और सिस्टम सूटेबिलिटी चेक करते हैं। ये कुछ मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर्स है एज पर ICH गाइडलाइंस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं जब हम लोग मेथड वैलिडेशन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कैलिब्रेशन की। सो कैलिब्रेशन क्या है? इन सिंपलेस्ट टर्म, कैलिब्रेशन मीन्स
to know how accurate testing and measuring instrument employed in the quality management system are. तो सिंपली कैलिब्रेशन से हम लोग मेजर करते हैं कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है. दिस इज अचीव्ड बाय कंपेयरिंग दीज इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड. तो इन इंस्ट्रूमेंट की जिसका मुझे कैलिब्रेशन करना है या जिसका कैलिब्रेशन करना होता है उसके रिज़ल्ट को चेक करने के लिए उसका कंपैरिजन कराते हैं एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से. जैसे आपको वेइंग बैलेंस का अगर कैलिब्रेशन करना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वेट्स हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे अलग अलग क्लास के वेट हम लोग यूज़ करते हैं. E0 क्लास का हुआ, E1, E2, E3, M1, M2, M3, इतने क्लास के हम लोग एज़ पर OIML स्टैंडर्ड हम लोग ये यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन के लिए. कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग बैलेंस, जब हम वेइंग बैलेंस का कैलिब्रेशन करते हैं. इसके अलावा जब pH मीटर का कैलिब्रेशन करना होता है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बफर्स हम लोग यूज़ करते हैं. तो जब हम लोग किसी स्टैंडर्ड से अपने इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन कराते हैं तो हम लोग उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कितना एक्यूरेट हमारा इंस्ट्रूमेंट है. द कैलिब्रेशन ब्रिंग्स आउट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरर ऑफ टेस्टिंग मेजरिंग रिजल्ट्स. और इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर है तो कितना % एरर है. दिस एरर इज द डेविएशन फ्रॉम द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड दिस इज हिडन डेफिशिएंसी ऑफ द क्वालिटी मेजरिंग सिस्टम. ये एरर क्या है कि डेविएशन है आपके रेफरेंस स्टैंडर्ड से. जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हो उससे कितना % वो डेविएट हुआ है. और इसे हम लोग हिडन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैलिब्रेशन, it is measurement of critical values of equipment function falling within the optimum range of its working. मतलब इसमें हम लोग क्रिटिकल वैल्यू को मेज़र करते हैं कैलिब्रेशन में. इसमें चेक करते हैं जो इक्विपमेंट है वो आपका एक सही रेंज में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑप्टिमम रेंज में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है कैलिब्रेशन में. जबकि वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन में हम लोग चेक करते हैं, वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है. उस एविडेंस से हम लोग पता करते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोसेस, जो हम लोगों ने इक्विपमेंट, जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है वो कितना एक्यूरेट है. उससे जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन से या क्वालिटी स्टैंडर्ड से कितना मैच करते हैं. वैलिडेशन. नाउ कैलिब्रेशन क्या है. इट इज़ एप्लीकेबल मेनली फॉर मेजरिंग द टेस्ट इक्विपमेंट्स. जो भी आपके टेस्ट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, स्पेशली QC के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसकी एक्यूरेसी मेज़र करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं. तो जैसे QC में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके यूज़ करते हैं. जैसे आपका वेइंग बैलेंस फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाला इंस्ट्रूमेंट है. इसके अलावा pH मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, डिसोल्यूशन टेस्टर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, HPLC, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, फ्राइबिलिटी टेस्ट एपरेटस, हार्डनेस टेस्टर, वैक्यूम ओवन. इट मीन्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके QC में यूज़ होते हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट आपके कैलिब्रेटेड होने चाहिए. मतलब उन सभी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेज़र होनी चाहिए. और एक्यूरेसी मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उस स्टैंडर्ड से वो मैच करना चाहिए. जबकि वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एक एश्योरेंस देता है, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी स्पेसिफिक प्रोसेस, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक वैलिडेटेड है. उससे जो भी हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा. इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रोसीजर, प्रोसेस और मेथड. ये प्रोसीजर, प्रोसेस और मेथड के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा वैलिडेशन. जैसे एग्जांपल प्रोसेस मेथड, प्रोसेस वैलिडेशन,
procedure, method validation, requiring validations are batch manufacturing process, aseptic fill procedure, cleaning procedure, cleaning validation या फिर analytical method validation, ये हम लोग यूज़ करते हैं validation के थ्रू. So friends, this is all about validation and calibration. Hope you got something new today. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.